नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है, बता रहे हैं आपको, आज तीसरे चरण का चुनाव है। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर आज वोटिंग होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 केंद्रीय मंत्री और 4 पूर्व सीएम मैदान में हैं आज। और मोदी शाह अहमदाबाद में वोट डालेंगे। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक तीसरे चरण का मतदान होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज तीसरा चरण है लोकसभा चुनाव का। इससे पहले 2 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। आज तीसरे चरण में वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आज वोट डाले जा सकेंगे। इसके तहत चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। मतदान केंद्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। गर्मी को देखते हुए भी काफी इंतजाम किए गए हैं। चलिए एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से देख लेते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान आज है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी तीसरे चरण में आज मतदान होगा। प्रदेश की 7 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हुई है। 168 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 38। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज तीसरे चरण के मतदान में छत्तीसगढ़ में भी 7 सीटों में मतदान है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ये अंतिम चरण होगा। पहले 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में वोटिंग हुई और अब ये अंतिम चरण है, जहां 7 सीटों पर मतदान होगा छत्तीसगढ़ में। और सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हुई है। चलिए अब सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी से। दुर्ग से जुड़े हैं हमारे साथ सीधे। सुबोध, क्या हाल है? अभी वोटिंग चालू हो चुकी है। लोगों की भीड़ का इंतजाम क्या है, मतलब सुरक्षा के इंतजाम क्या है वहां पर? और गर्मी को देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए हैं चुनाव आयोग ने? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे और तमाम जो क्षेत्रीय और अन्य केंद्रीय जो केंद्र के राजनीतिक पार्टी उन्होंने जिस तरीके से प्रत्याशी उतारे, उसके बाद एक उनको बड़ा मौका मिला अपने प्रचार प्रसार को लेकर। और लगातार वे इस प्रयास पर है मैदानी जंग में जुटकर। और अब बात ये आती है कि जो सभाएं हुई, जो जनसंपर्क हुआ और जिस तरीके से जो बातें हुई, वो अब उसके बाद जनता किस मूड में आती है और किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करती है। मैं जो खड़ा हूं, ये रिसाली के सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहां पर मतदान केंद्र बना है। लगभग बताया जा रहा है कि 5 ऐसे बूथ हैं जहां पर 4,000 से ज्यादा मतदाता हैं। और अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो 20 लाख से ज्यादा कुल मतदाता हैं। और उसमें 10,43,000 लगभग महिला हैं, पुरुष है, माफ कीजिएगा, और 10,48,000 महिला हैं। अन्य की बात करें तो 24, और नव मतदाताओं की बात करें तो 56,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। मेरे साथ जो खड़े हैं आप देख सकते हैं, जो सुरक्षा के इंतजाम तो व्यापक है, जैसा अंकुर जी आप पूछ रहे थे। और मेरे साथ जिस तरीके से खड़े हैं, ये पहला इन्होंने ये मताधिकार का प्रयोग किया है इस बूथ पर आकर। और लगातार जिस तरीके से जो खुमारी बनी हुई है, न केवल मौसम की ठंडकता है, हल्की सी बारिश भी सुबह हुई है। और लोग जिस उत्साह और उमंग के साथ इस मत केंद्रों में पहुंचने से साफ जाहिर है कि वो किस कदर उत्साहित थे और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एक अपने इस भारत देश को, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य को एक मजबूत सरकार देने को लेकर। जी अंकुर जी। जी सुबोध, इसके अलावा जो गर्मी को लेकर क्या इंतजाम किए चुनाव आयोग ने? मतलब कहा जा रहा था कि गर्मी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पर कुछ इंतजाम किए जाएंगे, लोगों के पानी की व्यवस्था की जाएगी, उसके अलावा छाए की व्यवस्था की जाएगी। उसको लेकर क्या इंतजाम दिख रहे हैं मतदान केंद्रों में? अंकुर जी, बड़ी बात है, 860 से ज्यादा संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो केवल महिलाओं के द्वारा संचालित है। और उससे कहीं ज्यादा की संख्या में आदर्श मतदान केंद्र हैं। और सभी मतदान केंद्रों में जो स्कूल निरीक्षक हैं और जो बीएलओज हैं और जो अन्य चुनाव अधिकारी हैं, उन्हें साफ निर्देशित कर दिया गया था कि मौजूदा मौसम जो कि हीट वेव्स वाला मौसम है, गर्मी का मौसम है, और लगातार लोगों को ठंडा पानी, ठंडी हवा और कहीं अगर चाय नाश्ते की भी व्यवस्था हो जाए, जो कि संगवारी बूथों में ये उपलब्धता है, तो इस तरह की व्यवस्था सभी बूथों में की गई है। अंकुर जी। सुबोध,
सुबोध, इसके अलावा ये जानना चाहता हूं मैं कि मतलब देखा जाता है कि आमतौर पर विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में जितना उत्साह लोगों में रहता है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में उतने उत्साहित नहीं रहते लोग मतदान को लेकर। लेकिन दुर्ग में जैसा कि आप बता रहे हैं कि लोग उत्साहित हैं, अब सुबह से वहां पर लाइन लगा के खड़े हैं, ये कैसा देखने को मिल रहा है अभी? अंकुर जी, बड़ी बात है। जब निकाय चुनाव की बात आती है तो स्थानीय मुद्दों यानी कि जो लोकल मुद्दे होते हैं, मोहल्ले के मुद्दे होते हैं, उसे लेकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने बूथों तक पहुंचते हैं। वहीं जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो प्रदेश में एक मजबूत सरकार देने को लेकर मतदाता बूथों तक जाते हैं ताकि उनके प्रदेश का एक अच्छा विकास हो सके, डेवलपमेंट की एक नई गाथा लिखी जा सके। और जब लोकसभा की बात आती है तो नीति निर्देशक तत्वों को लेकर लोग चर्चा करते हैं। बताया जाता है कि जिस तरीके से देश के संविधान को लेकर बड़ी बातें होती हैं और तमाम तरह के कवायदे होती हैं, तो उस ओर एक अच्छा पीएम, एक अच्छा प्रधानमंत्री, एक अच्छे केंद्र सरकार का सपना सजोए लोग इन बूथों में आते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अंकुर जी जी सुबोध, आप बने रहिए हमारे साथ। जी।